एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम 6th स्टैंडर्ड मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं पैटर्न्स का मतलब क्या होता है और मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो चलो पहले जानते हैं कि व्हाट इज मैथ्स, मतलब मैथ्स क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मिनट, सिर्फ नंबर्स का मतलब मैथ्स नहीं होता। और बताओ मैथ्स का मतलब क्या होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक मिनट, क्या सिर्फ नंबर्स और एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है मैथ्स? नहीं, मैथ्स में और भी तो बहुत कुछ आता होगा ना। तो बच्चों, मैथ्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है पैटर्न्स। ये पैटर्न्स क्या होता है? तो एक बात मुझे बताओ आप लोग कि आज आप सुबह कितने बजे उठे थे? मैम, रोज हम सुबह 5 नहीं तो 5:30 बजे तक उठ जाते हैं। क्यों इतने सुबह उठते हो? क्योंकि हमारा 7 बजे स्कूल होता है। अच्छा ठीक है, तो आपने उठने के बाद क्या? हम उठने के बाद फ्रेश अप हुए, नहाए धोए, फिर उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम स्कूल गए, फिर स्कूल से आके हमने लंच किया, फिर थोड़ी देर आराम किया, फिर हम हमारे ट्यूशंस गए, फिर ट्यूशन से आके हमने थोड़ा बहुत होमवर्क बचा था वो किया, उसके बाद 1-2 घंटा हम खेलने गए, फिर उसके बाद घर आके कल की तैयारी की और फिर खाना खा के सो गए। क्या आप रोज ऐसे ही करते हो? हाँ मैम, हमारा रोज का यही रूटीन होता है। तो ये चीज होती है बच्चा पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है कि कोई चीज रिपीट हो रही है पर कुछ रूल्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, आज आप सुबह 5 बजे उठे थे, रोज आप कितने बजे उठते हो? 5 ही बजे उठते हो ना। कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, ऐसे तो नहीं उठते हो। आज आप अगर 7 बजे स्कूल गए थे तो रोज का टाइमिंग चेंज होता है कि आपके स्कूल का? नहीं, फिक्स टाइम होता है। तो बच्चों, पैटर्न का मतलब होता है कि कोई चीज कोई रूल फॉलो करके बार बार रिपीट हो रही है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ठीक है, आज सनराइज कहाँ से हुआ था? मैम, सनराइज तो ईस्ट से ही होता है ना। क्या रोज ईस्ट से ही होते हैं सनराइज? हाँ मैम, हमेशा सनराइज ईस्ट से होते हैं। अच्छा, सनराइज सुबह होता है कि शाम को? अरे मैम, सन सुबह ही तो आते हैं, शाम को थोड़ी आते हैं। शाम को तो चंदा मामा आते हैं। क्या रोज यही चीज होती है? हाँ मैम, हमेशा यही चीज होती है। तो बच्चों, ये भी तो पैटर्न होता है। मैम, हमें पैटर्न का मतलब तो समझ गया, पर अब इसका करें क्या? मैथ्स में सिर्फ पैटर्न को समझना ही होता है क्या? नहीं, पैटर्न समझना तो एक फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप है कि आप पैटर्न के पीछे छुपे हुए रूल को समझो, मतलब उसके पीछे क्या रीजन है। रोज सुबह आप 5 बजे क्यों उठते हो? क्योंकि आपको सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता है, इसीलिए। अगर आप लेट उठे तो आप स्कूल लेट हो जाओगे, मिस हो जाएगा स्कूल। तो इसके पीछे आपको रीजन पता चल गया। क्यों सनराइज होने का टाइम और डायरेक्शन एक ही है? क्यों उनका टाइम और डायरेक्शन ज्यादा बदलता नहीं है? इसीलिए क्योंकि उसके पीछे रीजन है हमारे अर्थ का रोटेशन और रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, समझो ये जो है ना, ये पार्ट जो आप मुझे जिस पार्ट में देख रहे हो वो सन है। ठीक है, आप सन हो और मैं अर्थ हूँ। तो यहाँ अभी आप मुझे देख रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं यहाँ आती हूँ, आपने मुझे इस पार्ट में देखा, फिर यहाँ से मैं ऐसे घूमती हूँ तो आपने मुझे इस पार्ट में देखा। ठीक है, अब मैं ऐसे घूमी तो आप मेरा बैक साइड देख रहे हो। सनराइज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, यहाँ आके सन सेट हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। वो ये है कि हम इस चीज को यूज करके कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। एप्पल जो है पेड़ से टूटता था और नीचे गिरता था, तो हमेशा वो नीचे गिरता था कि इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ भी गिरता था? नहीं, कोई भी चीज जब टूट के गिरती है तो वो नीचे ही गिरती है। या तो समझो यहाँ खिल्ला है। ठीक है, यहाँ अगर एक खिल्ला है तो ये बोर्ड जो है ना वो खिल्ले पे टंगा है तो नीचे की साइड टंगा है। ठीक है, ये बोर्ड उस साइड या इस साइड या ऊपर नहीं टंगा है। अगर खिल्ला ऊपर है तो बोर्ड नीचे की तरफ टंग रहा है। तो आप सबको पता है कि जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट है इजैक न्यूटन, उन्होंने ये थियोरी निकाली थी ग्रेविटेशन फोर्स की। ठीक है, जब एप्पल गिरा न्यूटन के सर पे तो उन्होंने इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व किया कि एप्पल मेरे सर पे क्यों गिरा, इधर उधर जाके क्यों नहीं गिरा, ऊपर जाता इधर जाता उधर जाता, इतने सारे डायरेक्शन में मेरे सर पे क्यों गिरा। तो उन्होंने इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया, फिर उन्होंने इसके पीछे छुपे हुए राज को ढूंढा कि इसके पीछे क्या रीजन है कि एप्पल मतलब कोई भी चीज हमेशा नीचे की तरफ होल्ड होती है। तो उन्होंने ग्रेविटेशन की थ्योरी निकाली। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? अर्थ के सेंटर में चीजों को होल्ड करके रखता है। जैसे माँ का प्यार हमेशा अपने बच्चों को पास रखता है, कभी भी दूर नहीं जाने देता। वैसे ही जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये हमारी धरती माँ का प्यार है, ये हमेशा अपने बच्चों को सबको होल्ड करके रखता है, कि ऐसे उड़ने नहीं देता, अपने पास रखता है। ठीक है, आपको समझ में आया। अब थर्ड स्टेप होता है कि हमने ग्रेविटेशन फोर्स को यूज कैसे करें ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब इस दुनिया के लिए, इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमने ग्रेविटेशन फोर्स को यूज किया, स्पेस साइंस बनाया हमने, मतलब हमने स्पेस रॉकेट्स बनाए, चांद पे गए, मून पे गए, अभी मार्स पे, फिर जुपिटर पे, सन पे, बहुत अभी तो सक्सेस बाकी है आगे, है ना। तो हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, फिर उसके बाद क्या किया? उसके पीछे छुपे हुए रीजन को फाइंड आउट किया, लॉ को फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने क्या किया? थर्ड स्टेप में उससे कुछ क्रिएट किया, जैसे स्पेस साइंस क्रिएट हुआ, है ना। तो एक और पैटर्न होता है जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। जैसे आज क्या वेदर था, कल क्या वेदर है, परसों क्या वेदर है। तो वेदर फोरकास्ट वाले क्या करते हैं कि कुछ दिन का वेदर निकालते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब अंदाजा लगाते हैं कि आने वाले 1-2 दिन, मतलब कुछ दिन के वेदर कैसे होने वाले। जैसे आप सुबह ही अपने स्कूल में भी ये चीज देखते हो कि आज का वेदर फोरकास्ट है कि इस जगह इतना टेम्परेचर है, उस जगह उतना टेम्परेचर होने वाला है। तो ये इस चीज का अंदाजा पहले कैसे पता चला कि आज और कल कैसा टेम्परेचर होने वाला है? वेदर फोरकास्टिंग से, है ना। तो ये चीज क्या करती है? पैटर्न रिकॉग्नाइज करती है, फिर आगे होने वाली चीजों को प्रेडिक्ट करती है, मतलब अंदाजा लगाती है। पैटर्न्स में बहुत वेराइटीज होती है। ठीक है, तो नंबर्स वाले जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये बहुत बेसिक है मैथ्स में। ठीक है, तो अब हम नंबर्स में पैटर्न्स देखेंगे। 2 4 6 8
क्या आपने 10 बोला? हाँ, इधर 10 आएगा, पर ये चीज आपको पता कैसे चलेगी यहाँ 10 आने वाला है, इसके बाद क्या आने वाला है 12, अब इसके बाद क्या आने वाला है 12, फिर 14। इस चीज को आप कैसे प्रेडिक्ट कर पाए? क्योंकि आपने देखा कि हर बार मैं +2 करती जा रही हूँ। या तो आप बोल सकते हो कि यहाँ मैं 2 की टेबल लिख रही हूँ, 2 1 2, फिर ये 2 2 4, फिर ये 2 3 6 एंड सो ऑन, ठीक है। या तो मैं हर जगह +2 करती जा रही हूँ, यहाँ +2 यहाँ +2, फिर जो आंसर मिला उसमें +2, है ना। अब एक और चीज मैं आपको लिख के बताती हूँ, 5 10 15 20 25। क्या आप लोगों ने 30 बोला? हाँ, यहाँ 30 आएगा, पर इस चीज को हमने प्रेडिक्ट कैसे कर पाए? क्योंकि हर जगह मैं 5 प्लस करती जा रही हूँ, या तो मैं 5 की टेबल लिख रही हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो नंबर्स है ना, ये कुछ रूल्स फॉलो कर रही है और एक पैटर्न बना रही है। यहाँ क्या रूल फॉलो हो रहा है, हर जगह 5 प्लस हो रहा है, ये रूल है, और ये एक पैटर्न बन गया। और यहाँ क्या रूल है, +2 हो रहा है हर जगह, या तो ये 2 की टेबल चल रही है। ये क्या होता है, रूल होता है, और कुछ रूल फॉलो करके एक नंबर्स पैटर्न बना रही है, ठीक है। आपने इस चीज को कॉमन कहाँ देखा होगा पता है आपको? क्लॉक में क्या होता है, 12 से लेके 1 तक 5 मिनट्स, फिर 1 से लेके 2 तक 10 मिनट्स, 2 से लेके 3 तक 15 मिनट्स, 3 से लेके 4 तक 20 मिनट्स। तो हर एक डिजिट के बाद आप 5 मिनट्स को प्लस कर रहे हो। तो आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जो आपके टेक्स्ट बुक में है। तो सबसे पहले क्या चल रहा है, 1 1 1 1 1, ठीक है, तो ऑल वंस है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, काउंटिंग नंबर्स, जो हमारे बेसिक काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13। इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं आपको मैं बताती हूँ। तो 1 3 5 7 9, इसके बाद अगला क्या नंबर हो सकता है 11, इसके बाद क्या हो सकता है 13। पर इसका मैं अगला नंबर कैसे निकालूं, कैसे पता करेंगे, हम +2 करेंगे, ठीक है। यहाँ +2, फिर यहाँ +2, फिर यहाँ +2 +2 +2 +2, ऐसे +2 करते जाऊंगी। तो 13 + 2 क्या होता है, 15 होता है, 15 + 2 क्या होता है, 17 होता है एंड सो ऑन, ठीक है। अब आते हैं इवन नंबर्स में। इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, 2 4 6 8 10, मतलब यहाँ भी +2 हो रहा है। अभी ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ मैं एक डॉट बनाती हूँ, ठीक है। ये कितना डॉट है, एक डॉट है। उसके बाद में क्या करूंगी, 2 डॉट ऐड करूंगी, तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, है ना। तो ये ट्रायंगल में कितने डॉट्स आए, 3 डॉट्स आए। उसके बाद क्या हुआ, और मैंने 1 2 3 डॉट्स बनाए, क्योंकि मुझे ट्रायंगल को बढ़ाना था। तो अब एक ट्रायंगल में कितने डॉट्स है, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद मुझे और बड़ा ट्रायंगल बनाना है, तो और बड़ा ट्रायंगल बनाने के लिए 1 2 3 4 मैंने डॉट्स लगाए। तो अब इसमें कितने डॉट्स है, 1 2 3 4 5। अरे यार, कितने डॉट्स हम काउंट करें, समझो अगर बहुत बड़ा ट्रायंगल है तो उसके आप डॉट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने डॉट्स है, उसका ट्रायंगुलर नंबर क्या है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। यहाँ 1 है, ठीक है, इसमें आप 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो यहाँ आप +2 कर दो, ठीक है। अब 1 + 2 किया आपने, तो क्या हमें मिला, 3 मिला, ठीक है। तो अब 3 में आपको क्या करना है, +3 करना है, क्योंकि आपने +2 किया था, फिर 3 प्लस करो, फिर 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है। अब 6 में आपको क्या करना है, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 6 में आपको +4 करना है। तो आपको क्या मिलेगा, 6 + 4 क्या होता है, 10 होता है। तो आपको 10 मिल गया। अब क्या करना है, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो हमें क्या करना है, इसमें 5 को प्लस करना है। तो 10 + 5 क्या होता है, 15 होता है। तो हमें क्या आंसर मिला, 15। और 15 में हमें क्या प्लस करना है, यहाँ देखो 5 + 1, तो हमें 15 में 6 को प्लस करना है। तो 15 + 6 क्या होता है, 21 होता है। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 21। अब 21 में हमें क्या प्लस करना है, यहाँ 6 के बाद क्या आएगा, 7, तो हमें 21 में 7 प्लस करना है, +7। तो 21 + 7 क्या होता है, 28 होता है। तो 28 हमें आंसर मिल गया। अब 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो हम 28 में क्या प्लस करेंगे, +8 करेंगे। तो 28 + 8 क्या होता है, 36। अब 36 में हम कौन सा नंबर प्लस करने वाले, जो हमें अगला ट्रायंगुलर नंबर मिलेगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। तो देखा दोस्तों, ट्रायंगुलर नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हर बार आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखो आपको सिंपल सा रूल फॉलो करना है। क्या है वो, 1 है, ठीक है। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो हमने +2 किया। फिर जो हमें आंसर मिलेगा उसमें हमें +3 करना है। फिर जो आंसर मिला उसमें +4, फिर जो आंसर मिला उसमें +5, फिर +6 +7 +8 +9। अरे मैंने तो आपको आंसर ही बता दिया। अब अगला पैटर्न है स्क्वायर्स। अभी स्क्वायर्स क्या होते हैं, देखो हमें सिंपली 1 का स्क्वायर लिखना है। मतलब 1 जब खुद से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें 1 मिला। उसके बाद क्या आएगा, 2 खुद से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमें आंसर मिलेगा, 2 2 = 4। उसके बाद जब 3 खुद से मल्टीप्लाई होता है, मतलब 3 × 3, तो 3 3 क्या होता है, 9। उसके बाद जब 4 खुद से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 = 16। उसके बाद जब 5 खुद से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 5 5 = 25। तो ये जो नंबर्स है ना, 1 4 9 16 25, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर्स, क्योंकि कोई नंबर खुद से जब मल्टीप्लाई हुआ है तो हमें ये नंबर्स मिले, ठीक है। अब 5 के बाद वाला नंबर मतलब 6 × 6, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, वो नंबर आप मुझे कमेंट्स में लिखो। अब आते हैं क्यूब्स की तरफ। क्यूब्स क्या होता है पता है आपको, इधर 1 2 बार आपको मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, 1 को एक और बार यहाँ मल्टीप्लाई करना है, मतलब टोटल 3 बार 1 मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 1 × 1 × 1 विच इज 1। 1 1 = 1, 1 1
जा 1। उसके बाद 2 इंटू 2 दो बार हुआ है, हमें एक और बार 2 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 2 3 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 8। उसके बाद आते हैं 3 की तरफ, 3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक और बार 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27, तो हमें आंसर मिलेगा 27। उसके बाद 4 की तरफ बढ़ते हैं, 4 4 जा 16, एक और बार 4 को अगर मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या मुझे आंसर मिलेगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब आप मुझे 5 का क्यूब निकाल के बताओ क्या मिलेगा। अब हम देखते हैं कि वीरहम का नंबर्स ये क्या होता है, ठीक है, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ पर आप समझ लेना। तो अब हम लिखते हैं 1, उसके बाद क्या होता है 1 के बाद 2 आता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ स्टॉप हो जाना है, उसके बाद हमें नंबर्स नहीं लिखने, हमें क्या करना है एडिशन करना है। 1 प्लस 2 क्या होता है 3 होता है, तो हम ये लिखेंगे 3। तो इधर हम क्या करेंगे 2 प्लस 3 करेंगे, 2 प्लस 3 क्या होता है 5। अब हम क्या करेंगे 5 प्लस 3 करेंगे, 5 प्लस 3 क्या होता है 8। फिर हम क्या करेंगे 8 प्लस 5 करेंगे, 8 प्लस 5 इज 13। फिर हम क्या करेंगे 13 प्लस 8 करेंगे, 13 प्लस 8 इज 21। फिर हम क्या करेंगे 13 प्लस 21 करेंगे। अब इसका आंसर क्या है आपने कमेंट्स में लिखना, जो भी आंसर आएगा यहाँ आएगा। तो देखा दोस्तों वीरहम का नंबर्स भी कितना सिंपल है, जो भी हमें आंसर मिलता है उसके प्रीवियस नंबर को उसमें ऐड करो। 1 प्लस 2, फिर 3 प्लस 2, फिर 5 प्लस 3, 8 प्लस 5, 13 प्लस 8, 21 प्लस 13 एंड 34 प्लस 21। अब आते हैं पावर्स ऑफ 2 की तरफ। अब ये पावर्स ऑफ 2 क्या होता है देखो, पहले हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब 1 में हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होता है 2 होता है। अब 2 में हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 से क्या होता है 4 होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 से क्या होता है 4 2 से 8। फिर हम क्या करेंगे 8 इंटू 2 करेंगे, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमें क्या मिलेगा 8 2 से 16। फिर हम क्या करेंगे 16 इंटू 2 करेंगे, 16 2 जा 32। फिर हम क्या करेंगे 32 इंटू 2 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 64। अब इसके आगे आप फाइंड आउट करो, मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं बेसिकली जो भी हमें आंसर मिल रहा है उससे हम 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर मिला उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर मिला उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। हम हर नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम यहाँ पावर्स ऑफ 3 लिखते हैं, ठीक है। पहले तो हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 1 इंटू 3 किया हमने तो क्या मिलेगा 1 3 जा 3। अब 3 इंटू 3 हमने किया तो क्या मिलेगा 3 3 जा 9। अब हमने 9 इंटू 3 किया तो हमें क्या मिलेगा 9 3 जा 27। फिर हमने 27 इंटू 3 किया तो हमें क्या मिलेगा पता है 81। अब जब हम 81 इंटू 3 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा आप मुझे कमेंट्स में बताओ। तो दोस्तों अब हमने टेक्स्ट बुक वाले जो पैटर्न्स थे नंबर्स के वो हमने सॉल्व किए। अब आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको नंबर्स के और कहाँ पैटर्न्स दिखते हैं और डेली लाइफ में आप पैटर्न्स को कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे आपको मैंने सनसेट वाला एग्जांपल दिया था, सनराइज सनसेट वाला, और आप कहाँ पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में मैथ्स को आप कहाँ यूज कर रहे हो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।